आप सभी छात्रों का स्वागत है मेरे नए क्लास में। और आज मैं बात करने वाला हूं जो आपका अग्निवीर आया हुआ है, ठीक है, वैकेंसी अग्निवीर जीडी का। तो इसके टाइम टेबल के मैं बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल से सिर्फ 2 ही क्लासेस मिल पाएंगी, एक मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, जिसको मैं बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूँगा। और दूसरी बात एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी मेरा क्लास अगर देखोगे तो ये नहीं कि आपका सिर्फ यही अग्निवीर और जीडी में ही काम आएगा। जो भी मैं टॉपिक उठाता हूँ वो टॉपिक्स आपके इससे बड़े एग्जाम, जैसे मान के चलो एसएससी हो गया आपका और यूपीपी हो गया, या कोई भी जहाँ पर भी आपका मैथ और रीजनिंग काम में आता है, अधिकतर जगह के टॉपिक्स को मैं लेता हूँ, ठीक है, इसमें इंक्लूड करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया जा सके, कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना, ठीक है। इन सभी कंडीशन को देखते हुए मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो टाइम टेबल रहेगा इसका कैसे आएगा, किस तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। दूसरी बात, जो संडे है, इस संडे को हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। संडे को कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया जाएगा, ताकि जो संडे का दिन रहेगा अभी तक जो भी पढ़ाया जाएगा वो सभी आप लोग रिवीजन कर सको एक बार। तो इसलिए संडे को कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको क्लास किस किस दिन मिलेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इन तीनों को मैं डिवाइड जैसे कि 3-3 डेज के अनुसार मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका हिंदी बच जाएगा या जीके जीएस जो भी है, आपका साइंस है, ठीक है, इसमें साइंस भी होता है, तो जो साइंस आपका बच जाएगा वो साइंस में लास्ट में कवर करवाऊंगा। अभी कोई इतनी ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से उसकी आवश्यकता, मान के चलो एग्ज़ाम आने के पहले ही उसके लगभग में 1 हफ्ते पहले से ही शुरुआत कर दिया जाएगा साइंस, क्योंकि साइंस को उसी टाइम सीखना ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो पता लगेगा कि कोई भी चीज़ की टॉपिक को अगर हम बता करके निकल गए तो आप भूल जाओगे। तो इस तरीके से हम ऐसा लेकर के चलेंगे ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख सको हर एक पॉइंट को, ठीक है। तो जो आपका मैथ है ये शुरू किया जाएगा मेरी तरफ से, जो सोमवार, ठीक है, मंगलवार और बुधवार को, ठीक है, ये 3 दिन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आज है आपका 25 तारीख, आपको वीडियो 25 तारीख का कल ही मिलेगा, आज तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको वीडियोज मिलते चले जाएंगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से बस अपनी तैयारी करते चले जाइएगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको मिलेगा मैथ, ठीक है। और जो रीजनिंग आपको मिलेगा वो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ठीक है। तो ये 3 दिन आपको रीजनिंग मिलेगा। अब उसके बाद में जो भी आपका बचेगा, या कोई भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेरीज होंगे या क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मैं उसका क्लास एक बार अटेंड कर सकूं, आप लोगों को मैं बता सकूं कि किस तरीके से उसका टॉपिक है, क्या है, ठीक है। तो कमेंट करोगे उस तरीके से मैं वीडियो वो भी बना लूँगा। प्लस ये वीडियोज़ तो आपको डेली मिलते ही रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। डेली आपको मिलने वाले हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको मैथ मिलेगा और रीजनिंग आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। जबकि आप लोग जानते हो कि जो आपका अग्निवीर है इसमें न ज़्यादा रीजनिंग होता है, न ज़्यादा आपका मैथ होता है। फिर भी हम चाहते हैं कि जितने भी चैप्टर्स, आपके जितने चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखें। और दूसरी बात, इसी में एसएससी भी आपका सम्मिलित कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, चाहे आप एसएससी से पढ़ रहे हो अभी मेरे इस वीडियो को देखते हुए, ठीक है। एसएससी पढ़ना चाहते हो तभी भी आप सम्मिलित हो सकते हो इसमें। और दूसरा, अगर आप अग्निवीर अगर पढ़ना चाहते हो तो दोनों, ठीक है। तो अग्निवीर और जीडी दोनों के लिए आपके काम आएगा ये, ठीक। चलिए, तो टाइम टेबल आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ। तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मैथ, जो कि आपको वीडियो मिलेगा किस दिन? सोमवार, यानी कि नेक्स्ट डे। आज तो 25 तारीख है और आज रविवार है, ठीक है। तो आपको सोमवार को मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोगों को जो क्लास मिल रहा है, ठीक है, इसमें मैथ में जो पहला चैप्टर आपका दिया जाता है वो संख्याएँ होती हैं। क्या होते हैं? संख्याएँ, ठीक है। इनको हम लोग इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं। और संख्याओं का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि जिन डिजिट्स का हम उपयोग करते हैं, यानी कि जिन अंकों का हम उपयोग करके उनको हम श्रेणी क्रम में रख करके हम किसी भी एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान के चलो हम छोटा बड़ा लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने किसी का नाम ले लिया, मान के चलो किसी का नाम है अमर नाम है, ठीक है। तो छोटा आ, फिर मा और फिर रा, इस तरीके से जब हम सम्मिलित करके एक शब्द का निर्माण करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? वो शब्द बोला जाता है, उसको हम एक लोग शब्द बोलते हैं, ठीक है। कई वर्ड्स को लिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर फिर आपका क्या हो जाएगा? जो संख्याएं होती है ये भी आपके अंकों से मिलकर के बने होते हैं। तो जो अंक आपके होते हैं वो होते हैं 0 से आपका शुरू होता है, ठीक है। जो अंक होते हैं, ध्यान रखना, ये 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ठीक है, इतना ही होता है। अगर वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को मैं बोल दूं कि क्या चीज़ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतना ही होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। बस इन्हीं में हम सम्मिलित करके, मान के चलो आपको 10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए आप क्या करोगे, 1 और पीछे आप 0 लगा दोगे तो आपके 10 हो गए। तो इस तरीके से इन डिजिट्स का ही उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं कि इनको कैसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि संख्याओं को भी कई खंड हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको आज मैं बता देता हूं, और जो आपके काम में है वही चीज़ मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई बाहरी चीज़ मैं लेकर के आऊँगा, बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा बर्बाद भी ना हो, और कोशिश ये रहेगा कि आप लोग अच्छी तरीके से सीख सको। पहला आपका जो संख्या आता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर का काम क्या होता है, जिस तरीके से आपने बचपन में सीखा होगा किसी भी चीज़ को गिनना, प्राकृतिक की चीज़ों की जो भी गिनना, और प्लस जो आपने गिनती सीखा, आपने गिनती पढ़ना सीखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद में 100 तक आपने पढ़ा, लेकिन 100 तक ही ये लिमिटेड नहीं है, 100 के ऊपर भी जाता है आपका, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है और इन्फिनाइट तक जाती है। इन्फिनाइट का मतलब होगा कि अनंत तक जाती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाता है। इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि जिन संख्याओं को हम बचपन से गिनते हुए आए हैं, या गिनती को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका आ गया पूर्ण नंबर, ठीक है। तो जो पूर्ण होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो जो होल नंबर्स का काम होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या आपका कुछ अधूरा है। किस चीज़ से अधूरा है? क्योंकि जीरो, और जीरो कब कब आपका काम आता है, किसी चीज़ के नाप तौल में, ठीक है। नाप तौल में काम आएगा, गहराई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें जब भी आप किसी लंबाई को नापते हुए कोई चीज़, तो वो जीरो से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। वहीं पर आपका काम आ जाता है जीरो का, नहीं तो जीरो का कोई काम है ही नहीं। सो आप लोग इसको क्या कहोगे, अगर आप लोगों को बोलना है कि पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बोलोगे कि प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो वह हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। और ये भी इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। चलिए अब आगे को बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका दिया गया है पूर्णांक, ठीक है। क्या दिया गया है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो जो आपके इंटीजर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? आपने सुना होगा कि कभी कभी लिखा होता है निर्देशांक, आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि निर्देशांक, ठीक है। हो सकता है क्लास 8 में या 7th में ऐसे दिया गया है। तो वहाँ पर जब आप निर्देशांक पढ़ते हो तो निर्देशांक में बताया जाता है कि उसमें कभी ऋणात्मक में भी मतलब संख्याएं होती हैं और धनात्मक में भी होती हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक का फर्क क्या है? जैसे मान के चलो आप को मैंने कह दिया कि आपको जाना है 4 कदम आगे, बट आप 4 कदम पीछे चले गए। तो जब आप 4 कदम पीछे जाते हो तो वो माइनस में ले लिया जाएगा कि आप माइनस में जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, ठीक है। जैसे मान के चलो आप पढ़ते जा रहे हो, बराबर क्लास आप अटेंड करते हो, 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का क्लास आप अटेंड न करके पहले आपने 1 घंटे का पूरा क्लास अटेंड किया, फिर पीछे आकर के फिर आधे घंटे फिर से आप रिपीट कर रहे हो उस क्लास को, तो क्या हो जाएगा? वो आप पीछे जा रहे हो, आप बार बार अपने टाइम को थोड़ा सा दोहरा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो उसी तरीके से पूर्णांक क्या करता है? वो बार बार दोहराता है, उसको उल्टा कर देता है। तो उल्टा का मतलब क्या होगा कि ये माइनस इन्फिनाइट से शुरू हो जाएगा। कहाँ से? माइनस इन्फिनाइट से शुरू होगा, फिर -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक ही जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक जाता है। तो आपका कोई भी संख्या अगर है, मान के प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, तो आपको कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन सभी चीज़ों को तो बिल्कुल ऐसे आसानी से सीख सको, ठीक है। अगर आप लोग के अंदर चाहते तो फिर सीख जाओगे, नहीं चाहते तो फिर कोई नहीं। अगर वर्दी मतलब चाहते हो आप लोग तो 100% सीख जाओगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है? भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? जो संख्याएं जिनके मान के चलो आपने ले लिया 4 जैसे कि, ठीक है। तो 4 क्या है? भाज्य है, हम लोग जानते हैं। 4 का क्या कहने का मतलब है कि आपका 1 और स्वयं के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सके तो उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। जैसे कि आपका 1 से कट गया 4 से तो कट ही जाएगा 4, ठीक है।
उसी तरीके से 2 से भी कट जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 आपका होता है। तो आपके 3 खंड हो गए, और जैसे ही 3 खंड होंगे फिर वो किस में आ जाएगा, भाज्य संख्या में आ जाएगा। और भाज्य मैंने दोनों साथ में लिया है ताकि आपको सिर्फ समझाना है मुझे, ठीक है। भाज्य का जो लिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 4 मैंने 6 ले लिया, 8 ले लिया मैंने, 9 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी भाज्य होंगी। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई भी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका 2 ले लिया जाए, तो 2 क्या होगा, सबसे छोटी वैसे अभाज्य संख्या आपका 2 ही होता है, 1 को नहीं लिया जाता है, ठीक है। 1 क्योंकि 1 का सिर्फ सिंगल वो अकेला होता है, तो अकेला होने की वजह से उसको नहीं लिया जाता है, 2 से ही शुरुआत किया जाएगा। 2 आपका क्या होता है, 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 3 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ना कि और किसी संख्या से कटेगा। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं होती हैं वो आपके क्या हो जाती हैं, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ओके, 5 हो गया, 7 हो गया, तो डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये भी जाते हैं। आप लोग जितना आगे बढ़ाना चाहते हो उतना आगे आप लोग बढ़ा सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम बढ़ते हैं सम और विषम संख्या। सम और विषम संख्या बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। 2 से पूर्णतः का मतलब कि कोई भी संख्या अगर दे दिया जाए, मान के चलो यहाँ से मैंने उठाया 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके 2 से कट जाते हैं, पूर्णतः 2 से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो उन्हें हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। ये 2, 4, 6, 8, 10, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि 2 के पहाड़ा के रूप में जो भी संख्याएं आ जाएं वो सभी 2 से विभाजित संख्याएं यानी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो विषम संख्याएं होती हैं, जितनी भी सम संख्याएं हो, जितनी भी सम संख्याएं हो, उसमें से सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि उसमें +1 करते चले जाओ, आपका विषम संख्या प्राप्त होता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ होगा, अभी देखो मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा, 1 लिया जाएगा। क्यों 1 लिया जाएगा, क्योंकि 1 आपका पहला विषम संख्या है, ठीक है, जो कि 2 से नहीं कटता है। अब 1 हो गया, फिर उसके बाद में हम प्लस, अगर 2 में 1 हम प्लस करते हैं 3 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे 5 हो गया, 7 हो गए, और 9 हो गया, फिर 11 हो गया, ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये भी चला जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो। लास्ट आपका बचा परमेय और अपरमेय संख्या है। परमेय और अपरमेय संख्याओं में क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका भी है। एक परमेय और अपरमेय में 2 ही अंतर है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर परमेय लिखा हुआ है, ये आज छोटा सा सिर्फ आ लग गया, लेकिन इससे देखने में तो ये बहुत कम ही डिफरेंस लगेगा, लेकिन जब इसके बारे में हम अंदर जाते हैं, इसको खंगालते हैं, सीखते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसे, जो परमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। जो संख्याएं बटे के रूप में लिखना पॉसिबल हो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे, और जो संख्याएं बटे के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाए। अगर ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो आपका अपरमेय हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल सा है। थोड़ा सा देखेंगे, जो √2 है, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अगर √3 दे दिया जाए, √5 दे दिया जाए, ठीक है, √7 दे दिया जाए, तो इस तरीके से जितने भी आपके आएंगे सभी क्या हो जाएंगे, अपरमेय हो जाएंगे। और अपरमेय का एक सबसे बड़ा उदाहरण लिया गया है पाई। क्या लिया गया है, पाई। इस चीज़ को कभी मत भूलना, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आया है ये कि क्या इसमें से मतलब निम्नलिखित में से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से परमेय संख्या या अपरमेय संख्या पूछ लिया जाता है कि अपरमेय संख्या कौन सी है। तो जब अपरमेय संख्या पूछ लिया जाए और आपका पाई आ जाए, तो आप डायरेक्टली और किसी भी चीज़ को ना देख करके डायरेक्टली आप पाई को टिक कर दो, आपका आंसर बिल्कुल से सही हो जाएगा। अब जब परमेय संख्या में बात करते हैं तो ये हो गया P/Q, चाहे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, तो बटे में तो आप लिखते चले जाओ, वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके परमेय हो जाएंगे। लेकिन परमेय को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, उस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। वो क्लास 9th में सिर्फ आपको दिया जाएगा, ये क्लास 10th में ही आपको मिलेगा, तो इसलिए कोई काम है नहीं उसका, तो इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा बताऊंगा नहीं। परमेय के बारे में लिख लो। और दूसरी बात, पाई का मान आप लोग जानते हो कि 22 क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 22/7, जो कि पाई का वैल्यू, यहाँ पर तो पाई आपका अपरमेय हो जाएगा, लेकिन जैसे हम उसका मान डिवाइड मतलब उसको हम भिन्न में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, जैसे हम भिन्न में ट्रांसफ़र करते हैं तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका अगर भिन्न लिखा हुआ है 22/7 तो वो परमेय हो जाएगा। अगर पाई का चिन्ह ही बना हुआ है जिससे हम दर्शाते हैं तो वही चीज़ अगर है तो वह अपरमेय हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। और जो परमेय और अपरमेय ये दोनों मिल करके संख्याओं का निर्माण करते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। इतना ही सिंपल सा था। आपका आज का चैप्टर ये खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग।